27 हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपने फर्स्ट पीरियड में अपन ने चैप्टर नंबर 3 तृतीय पाठ है अपूर्व त्याग है, इस पाठ का हिंदी में अर्थ जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद इसके जो शब्दकोश हैं, जो डिक्शनरी के वर्ड शब्द हैं, उनको अपन ने डील किया। अब नेक्स्ट जो है अपन अभ्यासा, इसके जो एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन हैं उनको डील करते हैं। तो कक्षा अष्टम क्लास 8th संस्कृत तृतीय पाठ है। तृतीय पाठ है अपूर्व त्याग है। अपूर्व है त्याग है, अपूर्व त्याग है, अनोखा बलिदान। अनोखा बलिदान, इसके तृतीय पाठ है अपूर्व त्याग है संस्कृत। इसके अभ्यासः, अभ्यासा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइजेज। इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों से दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। उचित उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन में 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही उत्तर है उसको चुन करके रिक्त स्थान भरना है। तो पहला जो वाक्य है वो है राजपूत प्रमुखः राजपूत प्रमुखः कस्य राज्याभिषेकम् कस्य राज्याभिषेकम् कस्य राज्याभिषेकम् अकुर्वन्। पहला प्रश्न कहता है कि प्रमुख राजपूतों ने किसका राज्याभिषेक किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदय सिंह का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कह निष्कंटकम राज्यस्य लोभम करोति। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है बिना बाधा के कौन राज्य का लालच करता है। उत्तर हो जाएगा वनवीर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वनवीर उदय है
इति मत्वा कम है हनत। क्या अर्थ हुआ कि बनवीर ने उदय, यह उदय है, राजकुमार उदय है, ऐसा मान करके किसकी हत्या कर दी? उत्तर चंदनम, चंदन की हत्या कर दी। चौथा जो क्वेश्चन है वो है उदय सिंह है, उदय सिंह है कम नगरम है स्थापयत। उदय सिंह ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा उदयपुरम। उदयपुर नगर की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5, उदय सिंह है कस्य पुत्र आसीत? कस्य पुत्र है आसीत। उदय सिंह किसका पुत्र था? उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंहस्य। संग्राम सिंह का पुत्र था। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें 3 विकल्प दिए हुए हैं। उन 3 विकल्प में से एक विकल्प को चुन करके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? राजपूत प्रमुखा कस्य राज्याभिषेकम अकुर्वन्? राजपूत प्रमुखों ने किसका राज्याभिषेक किया? उत्तर है उदय सिंह का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कह निष्कंटकम राज्यस्य लोभम करोति? कौन बिना बाधा के राज्य करने का लालच करता है? उत्तर है बनवीर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वनवीर है उदय इति मत्वा कम अहनत? वनवीर ने यह राजकुमार उदय है ऐसा मान करके किसका वध किया? उत्तर है चंदन का वध किया। चौथा है उदय सिंह है कम नगरम अस्थापयत? उदय सिंह ने किस नगर की स्थापना की? उत्तर है उदयपुर नगर की स्थापना की। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है उदय सिंह है कस्य पुत्र आसीत? उदय सिंह किसका पुत्र था? तो उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंह का पुत्र था। तो इस तरह से ये अभ्यास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट, अभ्यासः। एक्सरसाइजेज। क्वेश्चन नंबर 2। अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है
घटनाक्रमानुसार वाक्यों को जोड़कर पुनः लिखिए। इसमें टोटल जो है 8 वाक्य दिए हुए हैं। तो ये जो 8 वाक्य हैं ये अलग अलग रूप में दिए हुए हैं, ऊपर नीचे दिए हुए हैं। तो इनको पाठ के अनुसार क्रम से जो है सही रूप से लिखना है। तो 8 वाक्य हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8। ये जो है 8 वाक्य हैं, इनको अपन को क्रम से लिखना है। तो क्रम में पहला जो नंबर है उसमें लिखना है राणा संग्राम सिंहस्य, राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः। स्वर्गवासः अभवत्। पहला वाक्य ये लिखना है। उसके बाद दूसरा जो वाक्य है तस्य शिशुपुत्र है उदय सिंह है। उदय सिंह है राज्य है पदे अभिषिक्त है। तीसरा जो वाक्य है वो है वनवीर है तस्य संरक्षक है नियुक्त है। ये तीसरा वाक्य हो गया। चौथा जो वाक्य है वो है राज्यस्य कृते। राज्यस्य कृते वनवीर है उदयम हन्तुम इच्छते। उदयम हन्तुम इच्छते। पांचवा जो वाक्य है वो है पन्ना स्वपुत्रम। पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने अस्थापयत्। छठा जो प्रश्न है वो है चंदन हत है चंदन हत उदय च सुरक्षित है निर्गत है। सातवां जो वाक्य है वो है युवा भूत्वा
युवा भूत्वा उदय है वन वीरम मारयित्वा मारयित्वा राज्यम प्राप्तवान। आठवां जो वाक्य है वो है धन्य है। धन्य है पन्नाधात्रा पन्नाधात्रा अनुपम है त्याग है। अनुपम है त्याग है। ये जो है 8 वाक्य है। इन 8 वाक्यों को ऊपर नीचे जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऊपर नीचे दिए हुए हैं। इनको अपन ने सबसे पहले घटना के क्रम के अनुसार इनको जोड़ करके अपन ने लिख दिया है। अब इनका एक एक का अपन अर्थ समझते हैं। पहला जो वाक्य है वो कहता है राणा संग्राम सिंहस्य स्वर्गवासः अभवत्। राणा संग्राम सिंह का स्वर्गवास हो गया। दूसरा जो वाक्य है वो है तस्य शिशुपुत्र है उदय सिंह है राज्ञः पदे अभिषिक्त है। उनके मतलब संग्राम सिंह के का जो बालक पुत्र था, शिशु पुत्र मतलब बालक जो पुत्र उदय सिंह था उसको राज्ञः पदे अभिषिक्त है, राजा के पद पर नियुक्त कर दिया, मतलब उसको राजकुमार बना दिया। संग्राम सिंह के स्वर्गवास होने पर उसका जो बालक पुत्र उदय सिंह था उसको राजा के पद पर नियुक्त कर दिया, मतलब उसको राजकुमार बना दिया। तीसरा जो वाक्य है वो है वनवीर है तस्य संरक्षक है नियुक्त है। वनवीर जो है उस राजकुमार उदय सिंह का संरक्षक मतलब गार्जियन नियुक्त किया गया, मतलब वनवीर को उस बालक राजकुमार उदय सिंह की रक्षा के लिए गार्जियन बना दिया गया। उसके बाद चौथा जो वाक्य है वो है राज्यस्य कृते, मतलब राज्य के लिए वनवीर है उदयम हंतुम एच्छत। वनवीर जो है राजकुमार उदय को मारना चाहता था, मतलब जब उसको गार्जियन बना दिया वनवीर को तो उसको यही विचार था कि मैं इस उदय को जब तक मारूंगा नहीं तब तक मैं राज्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए उसने क्या किया कि राज्य के लिए, मतलब राज्य को प्राप्त करने के लिए वनवीर ने राजकुमार जो बालक उदयवीर था उसको मारने की इच्छा प्रकट की, मतलब उसने उसको मारने का योजना बनाई। पांचवा जो वाक्य है वो है पन्ना स्वपुत्रम उदयस्य स्थाने अस्थापयत। पन्ना जो धाय थी, राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना धाय को नियुक्त किया था, तो वो पन्ना धाय थी उसने क्या किया, उसके अपना बेटा था चंदन, तो उसने क्या किया, पन्ना ने अपना जो पुत्र जो चंदन था उसको उदयस्य स्थाने अस्थापयत, राजकुमार उदय के स्थान पर जब वो जिस चारपाई पर सो रहा था ना उस चारपाई पर अपने पुत्र चंदन को स्थापित कर दिया। मतलब राजकुमार उदय सिंह को वहाँ से चारपाई से उठा करके उसकी जगह अपना पुत्र जो चंदन था उसको उसकी जगह स्थापित कर दिया, मतलब सुला दिया। ये उसकी स्वामी भक्ति थी। छठा जो प्रश्न है वो है चंदन हत है उदय च सुरक्षित है निर्गत है। तो वनवीर ने क्या किया, तलवार से आते ही उस बच्चे की गर्दन उड़ा दी। तो वो बच्चा कौन था, चंदन था।
तो उसने जो है गर्दन उड़ाते ही क्या हुआ, चंदन हता है, वो जो बालक चंदन था वो मारा गया और उदय च सुरक्षित है निर्गत है। और राजकुमार जो उदय था, उदय सिंह था, वो सुरक्षित महल से बाहर निकल गया। पन्नाधाय ने क्या किया था कि राजकुमार उदय के स्थान पर चारपाई पर सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। तो जब बनवीर महल में आया तो उसने बिना सोचे समझे तलवार से उसकी गर्दन काट दी। तो गर्दन किसकी कटी, चंदन की कटी, इसलिए क्या हुआ, चंदनय हत है, चंदन मारा गया और उदय चह सुरक्षित है निर्गत है। राजकुमार उदय है वो टोकरी में रख करके उसने महल के बाहर भिजवा दिया था, इसलिए वो सुरक्षित निकल गया, मतलब महल से बाहर निकल गया, इसलिए वो सुरक्षित बच गया। ठीक है। नंबर 7वां जो वाक्य है वो है युवा भूत्वा, युवक होकर के, क्या कहता है, युवा भूत्वा, युवक होकर के उदय है वन वीरम मारयित्वा, राजकुमार उदय ने वनवीर को मार करके राज्यम प्राप्तवान, राज्य प्राप्त कर लिया। मतलब जब राजकुमार उदय युवा हो गया, मतलब युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो उसको मालूम पड़ा कि वनवीर जो है चालाक है, उसने जो है धोखे से चंदन को मार दिया है, धाय के पुत्र चंदन को मार दिया। तो उसको बहुत दुख हुआ। तो उसने क्या किया कि जब वो युवा हो गया, युवावस्था को प्राप्त हो गया, तो सबसे पहले उसने वनवीरम मारयित्वा, उस वनवीर मतलब उसका जो संरक्षक था, उसका जो गार्जियन वनवीर था, सबसे पहले उसको मारा और राज्यम प्राप्तवान, और उसके बाद में अपना राज्य प्राप्त कर लिया। मतलब जो राज्य में बाधा थी, जो वनवीर जो है राज्य प्राप्त करना चाह रहा था, उससे वापस जो है राज्य प्राप्त कर लिया। 8वां जो वाक्य है वो है धन्य है पन्ना धात्रा अनुपम त्याग है। इस प्रकार धन्य है पन्ना धाय का ये जो अनोखा बलिदान है, वो उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। मतलब पन्ना धाय ने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। तो इस प्रकार से ये अनोखा जो बलिदान उसने किया, उसके लिए पन्ना धाय धन्यवाद की पात्र है। इस प्रकार से ये जो है अभ्यासः एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 8 वाक्य जो हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में दिए गए हैं। उनके स्थान पर ये जो 8 वाक्य हैं, इनको अपन ने क्रमशः घटना के अनुसार जोड़ करके दोबारा लिखा है, और साथ में इनका जो अर्थ है, सही अर्थ है, वो अपन ने डिस्कस किया। मतलब उसका सही अर्थ की पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट। अभ्यासः एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को अपन जो है डील करते हैं। इसमें दिया है उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार लंग लकार में रूप लिखिए, लंग लकार में रूप लिखिए। मतलब पहला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद 5 वाक्य दिए हुए हैं, वो अलग अलग रूप में दिए हुए हैं। तो उनके स्थान पर अपन को लंग लकार में क्या रूप बनता है उसका वर्णन करना है। तो पहला उदाहरण का 1 हो गया, उसके बाद 5 वाक्य है।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। ये 6 वाक्य हैं। उनमें अपन को लंग लकार में उनका रूप कैसे बनता है वो लिखना है। पहला उदाहरण है यथा। उदाहरण है जैसे दिया गच्छन्ति स्म। गच्छन्ति स्म, इसका लंग लकार में रूप बनेगा ए गच्छन। अब यहाँ पर गच्छन्ति स्म, ये जो है गच्छन्ति बहुवचन है, तो लंग लकार में इसका रूप जो है गच्छन्ति, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, बहुवचन में गच्छन्ति बनता है। तो उसका लंग लकार में ए गच्छत, ए गच्छताम, ए गच्छन। तो बहुवचन में गम धातु का लंग लकार में रूप बनेगा ए गच्छन। दूसरा जो वाक्य है वो है करोति स्म। करोति स्म। अब इसमें जो है क्रि धातु है, क्रि धातु है और लट लकार है, एक वचन है। तो ये लट लकार है तो इसको लंग लकार में बदलना है। तो एक वचन का वाक्य है क्रि धातु का, तो जब अपन इसको लंग लकार में बदलेंगे तो क्रि धातु का करोति, कुरुते, कुर्वन्ति, तो लंग लकार में बनेगा ए करोत, ए करोत है। ये पहला। तो क्रि धातु का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है करोति, तो इसका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा है करोत। तीसरा जो वाक्य है वो है नमन्ति स्म। नमन्ति स्म। अब यहाँ पर क्या है, नम धातु है। नम धातु लट लकार बहुवचन है, नमति, नमतः, नमन्ति। तो यहाँ पर लट लकार बहुवचन का रूप है नम धातु का। तो जब अपन इसको लंग लकार में बदलेंगे तो बहुवचन में क्या बन जाएगा, ए नमन, ए नमन, ए नमताम, ए नम्रन, ए नम्रन, ए नम्रन, ए नम्रन। तो बहुवचन में बनेगा ए नम्रत, ए नम्रताम, ए नमन। तो इस प्रकार से नम धातु का लट लकार बहुवचन में बनता है नमन्ति, तो इसी धातु का लंग लकार बहुवचन में बनेगा ए नम्रन। नेक्स्ट है वदति स्म। गच्छन, करोति स्म, वदति स्म। वदति स्म, ये वद धातु है। तो वद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता वदति, तो इसी वद धातु का लंग लकार एक वचन में बनेगा ए वदत, ए वदत। उसके बाद पांचवा वाक्य है भवति स्म। भवति स्म, ये जो है भू धातु है। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, तो जब इसको अपन लंग लकार में बदलेंगे तो इसका रूप बनेगा ए भवत, ए भवत। छठा जो वाक्य है वो है करोति स्म, धावत स्म। धावत है, धावत है स्म, धावत है स्म। धावत है मतलब दौड़ना, तो ये धाव धातु है, तो धावत है स्म। तो धावत है
धावती धावतः धावन्ति धावसी धावतः धावतः। तो धावती धावतः धावती धावतः धावन्ति धावसी धावतः धावतः धावतः। तो इसका लंग लकार एक वचन में रूप बनेगा ए धावै धावतः ए धावः। ए धावः। ये धावतः धावती धावतः धावसी धावतः धावसी धावसी धावती धावतः धावन्ति। तो अधावत अधावताम धावतः स्म धावतः अधावत धावतः स्म। इसका बन जाएगा धावत धावती धावती धावतः धावन्ति। तो अधावत अधावताम। इस प्रकार से ये आपका उदाहरण के अनुसार लंग लकार में ये अपन ने रूप परिवर्तन किए। पहला गच्छन्ति स्म बहुवचन है, इसलिए लंग लकार बहुवचन में अगच्छन्। करोति स्म एक वचन है क्रि धातु का, इसलिए लंग लकार एक वचन में अकरोत। नमन्ति स्म नम धातु का लट लकार बहुवचन है, इसलिए लंग लकार में नमन बहुवचन में बन गया। वदति स्म वद धातु एक वचन है, इसलिए इसका बन गया वदत। भवति स्म भू धातु है एक वचन है, इसका बन गया भवत। धावत स्म ये धाव धातु है, धावती धावतः धावन्ति द्विवचन है, इसलिए लंग लकार में अधावताम। इस प्रकार से अभ्यासः क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा हो गया। नेक्स्ट।